इस संसार में जब कभी भी महत्वपूर्ण काम संभव हुए हैं, उसके पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक सत्ता काम करती रही है। उसका नाम है मातृसत्ता। ये सुना है, स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष के नीचे आदमी जो भी ख्वाहिश करता है उसकी पूरी हो जाया करती है, चाहे उसका नाम धर्म हो, चाहे अर्थ हो, चाहे काम हो, चाहे मोक्ष हो। पता नहीं, उस कल्प वृक्ष को तो देखा नहीं, लेकिन एक जीवंत कल्प वृक्ष को इस धरती पर विचरण करते हुए देखा है। वो मातृसत्ता जब किलकारी बढ़ती हुई पुरुष की गोद में आती है, उसके मन में पिता का वात्सल्य भरती हुई चली आती है। और जब वही नारी कच्चे सूत के धागे राखी के रूप में लेकर पुरुष के पास में आती है, उसके मन में पवित्रता का संचार करती हुई चली आती है। और वही नारी अग्नि के साथ फेरे लेकर जब पुरुष के साथ चल देती है, तब उसकी अपूर्णता को पूर्णता में बदलती हुई चली जाती है। आज विज्ञापन के दौर में नारी एक विज्ञापन की वस्तु बन के रह गई। चाहे पान बीड़ी के विज्ञापन हो, चाहे सिगरेट के विज्ञापन हो, चाहे साइकिल के हो, चाहे जेवरों के हो, चाहे किसी से उसका ताल्लुक है तो चाहे नहीं है, तो उसका वो भौड़ा रूप प्रस्तुत किया जाता है कि उसको देख के मन शर्म से दब जाता है और आंखें झुक जाती है। जब इसका उत्तर ना ही है तो ये गंदी बात आती क्यों है, क्यों नहीं इस पर रोक लगती। और अफसोस इस बात का है कि बहनें भी उन पोस्टरों की होलियां जलाया नहीं करती। आज नारी का वो रमणी काम्या और भोग्या वाला रूप जो प्रस्तुत कर दिया, वो रंगी पुती एक बुढ़िया भर रह गई मोम की। आज दहेज की बलवेदी पर हमारी कितनी बेटियां जल जाती हैं। पता नहीं वो चीखे, वो क्रांत वेदनाएं कितने कानों तक टकराई, कह नहीं सकती। पुरुष हमारी संवेदनाओं को, हमारी भावनाओं को समझ पाया कि नहीं। लेकिन अफसोस तो यह है कि हमारी बहनें भी उन चीखों को, उन आवाज़ों को सुन नहीं पाती। आज दहेज के नाम पर जितनी शादियां होती हैं, बात तो करोड़ों तक जाती है। एक मोटा सा अनुमान ये लगा दे कि भारतवर्ष में होने वाली शादियों में प्रतिवर्ष मान लो 1 करोड़ शादियां भी अगर होती हो और हर पक्ष में 20-25 हज़ार रुपये भी अगर फालतू खर्च होती हो, ये तो बहुत कम है, राशि तो बहुत ज़्यादा होती है। तो कम से कम दोनों पक्ष के मिलाकर 50,000 करोड़ हम अपव्यय के नाम पर न्यूनतम खर्च कर दिया करते हैं। इतनी बड़ी राशि को अगर हम बचा दें तब, और राष्ट्र के नवनिर्माण में लगा दें तब, तो बहनों इस राष्ट्र का कायाकल्प हो सकता है। आज पत्र पत्रिकाओं में मेकअप के तरीके होंगे, खान पान के तरीके होंगे, व्यायाम के होंगे, गृह सज्जा के होंगे, लेकिन नारी नाश निर्मात्री भी है। इस पर किसी का ध्यान जाता है, किसी का ध्यान जाता नहीं। इसके लिए स्वयं नारी को आगे बढ़ना पड़ेगा। आज पारिवारिक अशांति के दौर से गुजरता हुआ हमारा समाज, सास बहू के लड़ाई झगड़े, जब सास का राज होता है तो बहू प्रताड़ित होती है, और जब बहू का राज होता है तो सास प्रताड़ित होती है। और दौरानी जेठानियों पर तो घर के बंटवारे का इल्ज़ाम लग जाया करता है। आज वो परंपराएं जो हमारे समाज की प्यार की परंपराएं थी, भावनाओं की परंपराएं थी, वो पता नहीं कहाँ दिग्भ्रंत होती हुई जाती है। हे मातृशक्ति, अपनी नई पीढ़ी को संस्कारवान कर दो। ये नया राष्ट्र, नया समाज आपकी राह दिखता है। आप में वो सामर्थ्य है जिसकी गोदी में देवता आकर खेले हैं। इस समाज की, नए समाज की परिकल्पना आपके हाथ में है। नए समाज को, नए बालकों को खाद पानी दिया तब तो ये हंसते खिलखिलाते फूल कल को खुशबू बना देंगे। इस राष्ट्र का भविष्य आपके हाथ में है।